नमस्ते दोस्तों, आज हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत, जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। तो इसलिए बीपीएससी मेंस के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये थोड़ा सा इसमें फैक्ट ज़्यादा है। अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो कहीं न कहीं या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसको लिख सकते हैं, और नहीं आए तो इनडायरेक्ट कहीं न कहीं इसका यूज हो जाएगा आपके लिए। तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जो है, यह भारत में वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का हिस्सा है और जब भारत प्रगति करेगा तो यह प्रगति दुनिया की प्रगति में भी योगदान देगा। वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा, बल्कि दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत में 5 स्तंभ हैं। इन स्तंभ को आप देख लीजिए। पहला है अर्थव्यवस्था। तो पहले जो संकल्पना था उसमें अर्थव्यवस्था एक इंक्रीमेंटल चेंज होता था, वृद्धिशील परिवर्तन होता था। अब यह माना गया है कि इसके स्थान पर यह बड़ी उछाल वाली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया जा रहा है। देशी कंपनियों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, और जो रोड 2 लेन वाली थी उसको 4 लेन 6 लेन किया जा रहा है पूरे भारत में। तो अवसंरचना पर ऐसी अवसंरचना होनी चाहिए जो आधुनिक भारत की पहचान बन सके। तीसरा है प्रौद्योगिकी। तो अभी जो भी टेक्नोलॉजी है, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, और अभी आप देखते हैं कि आपके जीवन का बहुत सारे जो पार्ट होंगे वो टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। और चौथा जो है गतिशील जनसांख्यिकी। तो यहाँ का डेमोग्राफी जो होना चाहिए वो गतिशील होना चाहिए, और जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ऊर्जा का स्रोत बन सके। और पाँचवा है भारत की मांग और आपूर्ति की श्रृंखला जो होगी, पूरी क्षमता का उपयोग किया जाएगा उसका। अब देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के चरण। तो यह 3 चरणों में विकास किया है। पहला है आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0, दूसरा है आत्मनिर्भर भारत 2.0, और तीसरा है आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। तो पहला देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0। इसके अंतर्गत कुछ स्कीम है। जिसे पहला स्कीम है 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना। तो इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड से राशन की किसी भी दुकान से राशन को ख़रीदा जा सकता है। यह योजना 1 सितंबर 2020 से लॉन्च किया गया है। और दूसरा है पीएम स्वनिधि योजना। जब आप देखें कि लॉकडाउन लगा था तो उस समय जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो बेरोज़गार हो गए थे, तो उन्हें फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए उनको विकास करने के लिए लोन दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 13.78 लाख रुपया लोन के रूप में वितरित किया गया है। यह लोन 30 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज में वितरित किया गया है। तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यह योजना पहले से ही चल रही है, और इस योजना के अंतर्गत अब तक 157.44 लाख किसानों को 1,43,262 करोड़ रुपये लोन दिया गया है। आगे है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंतर्गत अब तक 1681.44 लाख करोड़ रुपये 1681.44 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। आगे है नाबार्ड के माध्यम से इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग। इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग किसानों के लिए दिया गया है, और इसके तहत 25,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाला गया है। फिर देखते हैं अगला चरण आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0। तो इसके अंतर्गत पहला है फेस्टिवल एडवांस दिया गया है। SBI उत्सव कार्ड सभी लाभार्थियों को दिया गया है। और दूसरा है LTC कैश वाउचर स्कीम। तो इसके तहत लाभार्थियों को कैश वाउचर दिया गया था, और इसके तहत ऑनलाइन उसे मार्केटिंग करना था, जिसमें कि 12% GST लगता हो। तो यह जो स्कीम था, इसके कारण लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। आगे है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को
25,000 करोड़ रुपये एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 25,000 करोड़ रुपये एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रदान किया गया है। फिर अगला जो चरण है आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0, इसके तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है और इसमें पहला है भारत द्वारा घोषित इस योजना के द्वारा नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया है और इसमें कि ईपीएफओ से जो पंजीकृत है संगठन, उसके द्वारा जो नियुक्त होगा कर्मचारी, उसको कोविड-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा। और दूसरा एमएसएमई के व्यवसायों मुद्रा योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं और व्यक्तियों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत पीएम आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की घोषणा किया गया है। इसके तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा और 18 लाख घरों को इसके निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा, जिससे 78 लाख नौकरियां पैदा होगी और इस्पात और सीमेंट के उत्पादन और बिक्री में सुधार आएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5 से 10% घटाकर 3% कर दिया गया है। आगे भारत सरकार ने डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए 2 करोड़ के टैक्स राहत की घोषणा किया है। इस चरण के तहत किसानों को 65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी दिया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत कुछ क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। इस क्षेत्र को आप देख लीजिए। पहला है हाउसिंग सेक्टर, शहरी क्षेत्र में हाउसिंग फॉर ऑल लॉन्च किया गया है। फिर है बूस्ट फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार का निर्माण हो, इस पर बूस्ट किया जाएगा, इस पर जोर दिया जाएगा। तीसरा है R&D ग्रांट फॉर कोविड सुरक्षा, इंडियन वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इस पर जोर दिया जा रहा है। चौथा है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव और डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट। पाँचवा है बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। छठा है बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग। सातवां है सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर और आठवां है बूस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और नौवां है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो इन क्षेत्रों पर आत्मनिर्भर भारत में जोर दिया जाएगा। और जब भारत सरकार या बिहार सरकार कुछ योजना इस तरह से लॉन्च करता है और जो कि बार बार आपको न्यूज़ में टीवी में दिखाई पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप जितने भी डायमेंशन आप सोच सकते हैं सोचिए और पढ़िए और फैक्ट को भी याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक फैक्ट आप आंसर में नहीं देंगे तब तक आंसर क्वालिटेटिव नहीं होगा। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको फैक्ट को याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए। और आत्मनिर्भर भारत के कुछ लाभ हैं, इस लाभ को आप देख लीजिए कि 6 तरह के लाभ हिस्से हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत पहला जो लाभ है, इससे रोजगार में वृद्धि होगा। अभी आप देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी को लेकर के बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, धरना हुआ। तो पहला जो इसका लक्ष्य है, इसका लाभ है, ये है रोजगार को बढ़ावा देना। दूसरा है खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और तीसरा है स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत से स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा। और चौथा है कि रक्षा उपकरण के उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता आएगा। इसके लिए रक्षा उपकरण अभी तक सरकारी क्षेत्र में बनाया जा रहा था, लेकिन अब निजी क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। और पाँचवा है कि विनिर्माण उद्योग में बढ़ोतरी होगी। और छठा है आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में एक सार्थक कदम होगा। तो इस तरह से आपका 6 आत्मनिर्भर भारत के लाभ हैं। और इससे कुछ चुनौतियां हैं। आप जब परीक्षा में आंसर लिखते हैं तो उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अपनाना चाहिए और कुछ लाभ और कुछ चुनौतियां
और फिर चुनौतियों को कैसे आप निपटेंगे, कैसे आपको दूर करना है, इसको आप लिखेंगे। तो इसके तहत चुनौतियाँ आप देख लीजिए कि पहला चुनौती है लागत और गुणवत्ता का। इतनी जो लागत आएगी और उसमें क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत समय में बनता है, तो टाइम लगता है, तो इसका मैच्योरिटी भी थोड़ा देर हो जाती है मैच्योरिटी में, और उसका लागत बढ़ते रहता है। और फिर है कि गुणवत्ता, तो वर्तमान में कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बहुत अधिक अनुभव नहीं है। ऐसे में लागत को कम से कम रखने के बाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक पाना भी थोड़ा सा चुनौती भरा है, और इसके लिए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना भी चुनौती से पूर्ण है। और दूसरा है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी और वित्तीय तरलता की चुनौती बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 महामारी से औद्योगिक गतिविधियों के रुकने और बाज़ार में मांग कम होने से औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में भी वृद्धि हो रही है। और अगला है जो चुनौती वह आधारभूत संरचना की चुनौती, क्योंकि चीन से निकालने वाली अधिकांश कंपनियां, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जब चीन में कोरोना वायरस फैला था और चीन के द्वारा उसे छुपाया रखा गया था, तो कंपनी में अविश्वास की भावना फैल गई और वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। तो वहां से कंपनियां निकलने की कोशिश कर रही हैं, और भारत में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है जिस तरह से चीन में डेवलप हुआ है। तो आधारभूत संरचना की कमी के कारण कंपनियां भारत में आने से थोड़ा संकोचित हो रही है। संकोच उसके मन में है, संदेह है, जिसके कारण भारत में निवेश नहीं हो पा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से भारतीय उत्पादक जो है आयात पर ही निर्भर है। तो यदि आत्मनिर्भर भारत अभियान को अच्छे से लागू किया जाए तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट होगा, और इस तरह से भारत जो है विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।